देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है शौर्य जोशी ने। शौर्य जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन अल्मोड़ा रहने गए। उत्तराखंड का अल्मोड़ा शहर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक माना जाता है और ये वो शहर है जहां मेरा जन्म हुआ है। कुल मिलाकर उनकी वह ट्रिप सही रही, पर उसी ट्रिप के दौरान उनके साथ एक परलौकिक घटना भी घटी। हालांकि उस घटना से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर वह घटना काफ़ी अजीब और डरावनी थी। अपनी ट्रिप के दौरान एक रात खाना खाकर दादाजी बाहर टहलने लगे। वह वहाँ पर अपने पुश्तैनी कॉटेज में रह रहे थे। उस कॉटेज से मेन रोड पर जाने के लिए एक पहाड़ी सीढ़ी थी जो काफ़ी लंबी थी और जिसे चढ़कर वो रोड तक जाया करते थे। उन दोनों नया नया वॉकमैन चला था जिसे उन्होंने दिल्ली से खरीदा था। वह कानों में वॉकमैन लगाकर अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे और गाने सुनते सुनते वह बाजार तक पहुंच गए। बाजार में सभी दुकानें अब तक बंद हो गई थी सिवाय एक पान की दुकान के। अजीब बात तो ये थी कि रात के 1:30 बजे वह पान वाला ताज़ा पान बना रहा था। दादाजी ने सोचा क्यों ना इस पान वाले से सिगरेट ले ली जाए। वह पान वाले के पास पहुंचे और सिगरेट और माचिस मांगी। पान वाले ने बिना कुछ कहे ही सिगरेट और माचिस उनकी तरफ बढ़ा दी और अपनी ही धुन में लगातार पान लगाता रहा। तभी एक और व्यक्ति वहां पर आया जिसका कद काफी लंबा था और चेहरा गोरा चिट्ठा। वह आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसने सफ़ेद कुर्ता और पाजामा पहना था जिस पर पान के लाल छींटे लगे हुए थे। उसे देखते ही पान वाले ने बिना कुछ कहे ही एक पान उस आदमी को दे दिया। मेरे दादाजी काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। तभी उन्होंने सिगरेट पीते हुए पान वाले और उसके साथ खड़े व्यक्ति से कहा, इतनी महंगाई हो गई है, क्या कांग्रेस सच में गरीबी हटा पाएगी? इस पर वो पान वाला बोला, क्या मालूम बाबूजी, हम तो पहले भी पान लगाते थे, बाद में भी पान ही लगाएंगे, पर आपको इस वक्त अपने घर जाना चाहिए, यह वक्त बाहर टहलने का नहीं है। तभी दादाजी ने जवाब दिया कि अरे इतना अच्छा मौसम और इतनी ठंडी हवा छोड़कर कोई क्यों चार दीवारी में बंद होना पसंद करेगा। और यह कहते हुए उन्होंने बगल में खड़े व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? पर वह व्यक्ति एक भूत की तरह दादाजी को देखता रहा। दादाजी को लगा कि शायद यह व्यक्ति कम बोलता होगा, इसलिए उन्होंने भी उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और सिगरेट पीते रहे। पान वाला फिर से बोला, बाबूजी सुबह आ जाना, पर आप अभी घर जाइए। दादाजी ने भी हार मान ली और पान वाले से बोले, अच्छा ठीक है, एक पैकेट सिगरेट का दे दे। पान वाले ने एक नया पैकेट सिगरेट का दादाजी को दे दिया। दादाजी पैकेट खोलते हुए उससे बोले, पूरी 20 की 20 है ना? उसके बाद दादाजी अपने घर की तरफ मुड़े और अपने कानों में वॉकमैन लगा लिया। अपनी ही धुन में वो चलते चलते संगीत और सिगरेट का मजा लेते लेते अपने कॉटेज की ओर जाते पहाड़ी सीढ़ियां उतरने लगे कि अचानक उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे एक छोटे बच्चे को देखा। वह बच्चा बीच की किसी सीढ़ी पर अपना मुंह नीचे करके बैठा रो रहा था। दादाजी निडर होकर उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को सीढ़ियों पर बैठकर क्यों रो रहे हो? पर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तब दादाजी उस बच्चे के करीब पहुंचे और जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा तो वह बच्चा एकदम से उछलकर करीबन 10 सीढ़ियां नीचे चला गया। दादाजी एक वक्त के लिए वहीं जाम हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पैंट की बाईं जेब में कुछ जल रहा है, पर उन्होंने जैसे ही वहां पर हाथ लगाया तो पाया कि यह उनका वहम था। वह समझ गए थे कि वह बच्चा कोई इंसान नहीं है, पर वो क्या करते
नीचे जाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। दुर्गा माता को याद करते हुए दादाजी सीढ़ियां उतरते उतरते उसके करीब पहुंचे और उसके बगल से चुपचाप नीचे उतर आए। मुड़कर देखा तो वह बच्चा अब वहां पर नहीं था। दादाजी तुरंत ही अपने कॉटेज में गए और ताला लगा लिया। उस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे, पर दादाजी को नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उस बच्चे का ख्याल उनके मन में आ रहा था। तभी उन्होंने सोचा शायद एक और सिगरेट पीकर नींद आ जाए। पर जैसे ही उन्होंने सिगरेट निकालने के लिए बॉक्स खोला तो उनके हाथ में सिगरेट की जगह ताजी राख गिरी। ये सब देखकर दादाजी भौंचक्के के रह गए। घर आने से पहले उन्होंने पूरा पैकेट अच्छे से चेक किया था तो उसमें 20 सिगरेट थी, पर अब ना जाने कैसे वो 20 की 20 सिगरेट राख में बदल गई थी। अपने साथ बीती इन घटनाओं को जैसे तैसे भुलाकर वो रात को सो पाए और अगली सुबह वह बाजार जाकर उसी पान वाले से बोले, जो अब भी अकेला बैठा पान लगा रहा था, अरे ये तूने क्या दिया है? मैंने जब देखा था तो इसमें 20 सिगरेट थी, पर जब घर जाकर खोला तो इसमें से यह राख निकली। यह देखते और सुनते ही पान वाले के होश उड़ गए और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थीं। जैसे तैसे करके पान वाला बोला, बाबूजी मैंने तो कहा था कि घर चले जाओ, पर आप मान ही नहीं रहे थे। आपको मालूम है जो लंबा सा व्यक्ति कल आपके यहाँ रहते हुए पान खरीदने आया था वह एक इंसान नहीं है, वो एक भूत था। उसे शायद आपका इतनी रात को यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, तो आपका पीछा करवाने के लिए शायद उसने कच्चे कलवे आपके पीछे भेजे और आपके सिगरेट का डब्बा राख में बदल दिया। दादाजी भड़क कर बोले, क्या बकवास है यार ये, और कौन है ये कच्चे कलवे? तभी पान वाला बोला, बाबूजी मैं पिछले 5 सालों से रात के 3 बजे तक पान लगाता हूँ ताकि वह प्रेत मुझसे आकर पान लेकर जाए। 3 बजे के बाद वह कभी नहीं आता। उसने ऐसे बच्चों की आत्मा बंदी बना रखी है जो कम उम्र में मर गए थे, पर उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। तब से वह उनसे अपने काम करवाता है। दादाजी को याद आया कि उन्हें रास्ते में वह बच्चा भी दिखा था जिसे उन्होंने छुआ भी था। दादाजी बिना कुछ कहे वहां से लौट आए और जब तक वहां रहे तब तक कभी रात को 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकले। वापस दिल्ली लौटकर उन्होंने इस घटना के बारे में घर पर सबको बताया, जिससे वह सब भी काफ़ी हैरान हो गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।